विधानसभा क्षेत्र के गांव जाट बहरोड में अमर शहीद तक्षक जी का मूर्ति अनावरण समारोह हुआ है। भारत सरकार में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने शहीद मूर्ति अनावरण के साथ साथ मुंडापर विधानसभा क्षेत्र में 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। ये एक तरह से शहीद को सही श्रद्धांजलि है कि उनके क्षेत्र में 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हम शहीद के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और साथ ही हमारी भारतीय सेना के तीनों अंगों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के उन सभी जवानों के प्रति भी आदर का भाव प्रकट करते हैं जो विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में चाहे -30 से -50 डिग्री की ठंड हो और चाहे 50 से 55 डिग्री की गर्मी हो, उसमें 24 घंटे सन्नद्ध रहकर अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, जिनकी वजह से राष्ट्र के 140 करोड़ लोग अपने घर पर चैन की नींद सो पाते हैं। उनके प्रति चाहे वो हमारे सेनाओं में, अर्धसैनिक बलों में सेवारत जवान हो, चाहे हमारे गौरव सेनानी हो और चाहे हमारे जितने भी शहीद हैं, उन सब के परिवारों के प्रति समाज का और बस्ती का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो स्नेह और प्रेम का भाव रखें, उनके हर सुख दुख में सहयोगी बने और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसका सब मिलकर ध्यान रखें। यही हमारे शहीदों के प्रति सही रूप में श्रद्धांजलि। सर, एक नगर पालिका चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है। देखिए, कोई असमंजस नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था उस काम पूरा हो चुका है। तो इसमें एक तो शहीद के परिवार के बारे में, शहीद के बारे में और मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी। वीरों की भूमि राजस्थान में आज जाट बहरोड गांव के एक बेटा 2015 में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे, शहीद सुरेंद्र सिंह जी की आज यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण पूरे गांव, आसपास के सारे क्षेत्र द्वारा, लोगों द्वारा, सर्व समाज द्वारा मिलकर किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर सारे लोग अपने शहीद को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे देश के शहीदों को याद करना, उनको सम्मान देना, ये हमारे देश की संस्कृति है। आज मैं भी उस महान बेटे और उनके माँ बाप को भी नमन करता हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, बहुत ही कम उम्र में उनके पिताजी शहीद हो गए थे, मगर आज वो हम सबकी धरोहर है। उन सबका ख्याल रखना, उनके परिवार का ख्याल रखना तो पूरे समाज का कर्तव्य है। मैं अपने आप को यहाँ पर आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि और ऐसे शहीदों के कार्यक्रम में आकर एक हम पूरे समाज के लिए उदाहरण पैदा करते हैं। हम भी ये कोशिश करते हैं और ये गांव देहात की परंपरा है कि कभी कोई गांव का बच्चा शहीद होता है तो पूरा गांव मिलकर उसकी प्रतिमा लगाता है। ये केवल उनके परिवार का नहीं है, पूरे समाज का, पूरे गांव देहात का ये कर्तव्य है। तो शहीद के कार्यक्रम में आना अपने आप में तीर्थ यात्रा करने समान है। तो इसलिए इसी उद्देश्य के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। देश के लिए जो शहीद हो जाते हैं और उनके परिजनों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या ये शहीद के लिए कुछ भी करना, ये पार्टी से ऊपर की बातें हैं। एक हम भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार या हमारी पार्टी, जो भी हमारी जिम्मेदारी लगती है, जहाँ पर भी हमको लगता है शायद या तो उनके बच्चों को नौकरी देने का मामला हो या परिवार को
कोई पहले हमारे वाजपेयी जी के समय से ये परंपरा शुरू हुई थी कि उनके परिवार वालों को पेट्रोल पंप देना, गैस की एजेंसी देना, और आज भी ये चिंता कोई ना कोई हमारी सरकार करती है, हमारी पार्टी भी करती है, हमारे कार्यकर्ता भी करते हैं। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम को खुद अपने हाथों में लेकर कर रहे हैं।